Hello, dear students. Dear students, today we are going to start another story from short story section. The story is The Little Girl. ये स्टोरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कैथरीन मैनसफील्ड ने लिखी है। तो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है कीजिया, जो कि एक छोटी सी यंग लड़की है और उनको लगता है कि उसके जो फादर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते हैं। तो वो सोचती है कि वाई गॉड मेड फादर्स, क्योंकि वो सोचती थी कि जब भी मेरा फादर घर आता है तो वो सिर्फ ऑर्डर्स देते रहते हैं। लेकिन आखिर में उसका ये सोच और उसकी जो ये फीलिंग है वो एक अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाती है। तो आइए इस कहानी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. To the little girl, यानी उस लड़की के लिए। ही मतलब उनके फादर। A figure to be feared. A figure to be feared means a person to be feared, यानी एक ऐसा शख्स जिससे डर लगता हो। तो उस लड़की के लिए उनके जो बाप थे वो एक ऐसी शख्स की तरह थे जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डरती थी और उनके लिए वो एक डर की फिगर थी और इसलिए वो हमेशा अपने फादर को अवॉइड करती थी क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा डरती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। तो हर सुबह काम पर जाने से पहले उनके जो फादर थे वो उसके रूम में जाकर एक कैजुअल किस देते थे और उसके बाद वो लड़की गुड बाय फादर बोलती थी। यानी इसका मतलब ये है कि उनके जो फादर थे वो उससे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन उस लड़की के दिमाग में अपने बाप का एक खौफ और डर बैठा हुआ था। एंड ओह, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। और जैसे ही उनके फादर घर से निकलते थे और उनकी गाड़ी की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। A glad sense of relief means feeling relaxed, यानी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती थी जब उनके फादर घर से निकलते थे। In the evening when he came home she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall। और जैसे ही उनके फादर शाम को घर वापस आते थे तो वो स्टेयरकेस यानी जो सीढ़ियाँ होती है घर की वहाँ पे खड़ी हो जाती थी और अपने फादर की ऊंची आवाज़ हॉल से सुनती थी। Bring my tea into the drawing room, hasn't the paper come yet। यानी वो बहुत गुस्से में बोलते थे कि मेरे लिए चाय का कप लेके आओ और क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है। Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers। तो कीजिया का जो ये फादर है वो गुस्से में बड़े गुस्से में अपनी मम्मी से यानी इस छोटी लड़की की दादी से बोलते हैं, जाओ देखो कि पेपर आ गया है कि नहीं और मेरे लिए स्लीपर्स लेके आ जाए, यानी घर में जो हम फुटवेयर पहनते हैं वो लेके आइए। कीजिया मदर वुड्स कॉल टू हर। तो कीजिया की मदर उससे बुलाती थी, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो कीजिया की जो मदर थी वो कीजिया को बुलाती थी और कहती थी कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो नीचे आ जाओ और पापा के जूते निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, more slowly still across the hall and push open the drawing room door। तो ये जो कीजिया है ये धीरे धीरे आती है सीढ़ियों से नीचे और धीरे धीरे, क्योंकि ये अपने फादर से काफ़ी डरती है तो इसलिए वो धीरे धीरे आती है और ड्राइंग रूम का डोर ओपन करती है। स्लिप डाउन मीन्स कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, यानी खामोशी से नीचे आना और अनविलिंगली मीन्स अधूरे मन से। By that time he had his spectacles on and looked at her over them
in a way that was terrifying to the little girl. जब तक वो हॉल में पहुंचती है, उनके पापा वो स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे लगाते हैं और फिर वो इस चश्मे से इस तरीके से देखते हैं कीजिया को, जो कि बहुत डरावना होता है कीजिया के लिए. वेल कीजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. उनके जो फादर है वो बोलते हैं, कीजिया जल्दी करो, जल्दी से ये बूट्स बाहर निकालो. हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे. क्या तुम आज अच्छी बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी, यानी आपने आज कोई शरारत तो नहीं की. आई डोंट नो फादर. तो जब हम डरते हैं तो हमारे जो मुंह से वो बात अच्छी तरह से नहीं निकलती है, यानी वो ठीक तरह से नहीं निकलती है, तो हम जो कोई वर्ड बोलना चाहते हैं तो वो रुक रुक के बोलते हैं. तो इसी तरह से कीजिया भी अपने पापा से डरती हैं, तो इसलिए उसके मुंह से रुक रुक के वो बोलती हैं, मुझे पता नहीं है कि मैंने आज एक अच्छी बच्ची की तरह, एक अच्छी लड़की की तरह बिहेव किया है या नहीं. यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तो उनके फादर भी उसका ये तरीका, यानी ये रुक रुक कर बोलने का जो तरीका है वो कॉपी करता है और कहता है, क्या आपको नहीं पता, यानी क्या आपको ये नहीं पता है कि आपने एक अच्छी बच्ची की तरह आज बिहेव किया है या नहीं. तो फिर बोलता है कि अगर आप इस तरह से बात करोगी, यानी इस तरह से रुक रुक कर बात करोगी, तो तुम्हारी मम्मा को आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. तो यहाँ पे ये बोलता है कि ऐसा नहीं कि कीजिया को कोई रुक रुक कर बात करने की प्रॉब्लम थी, लेकिन जब वो किसी और के साथ बात करती थी अपने पापा के अलावा, वो कभी भी रुक रुक के बात नहीं करती थी, क्योंकि डर की वजह से इसके लिए बहुत मुश्किल होता था कोई भी वर्ड ठीक तरह से बोलना. गिव इट अप मीन्स स्टॉप डूइंग इट. व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैचेड अबाउट. तो उनके फादर बोलते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आप क्यों नाखुश लग रही हो. रैचेड मीन्स परेशान, रैचेड अनहैप्पी. मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. यहाँ पे जो है, क्योंकि कीजिया बहुत डरी हुई है, तो उनके फादर अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखा दो कि ऐसी शक्ल न बनाए जैसे ये खुदकुशी करने के लिए खड़ी है. ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स अबाउट टू कमिट सुसाइड. सुसाइड मीन्स टू किल वन सेल्फ. हियर कीजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. तो अब वो कीजिया को बोलता है कि ये जो मेरा टी कप है ये वापस टेबल पर केयरफुली रखो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. तो कीजिया के दिमाग में अपने फादर की तस्वीर कैसी थी कि वो बहुत बड़े हैं, उनके हाथ, उनकी गर्दन और ख़ास तौर पर उनका जो मुंह है वो कितना बड़ा है जब वो यान करता है. थिंकिंग अबाउट हिम alone was like thinking about a giant. तो उनके हिसाब से वो बहुत बड़े जेंट हैं. जेंट मीन्स एक बहुत बड़ा इंसान. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो उनकी जो दादी थी वो इतवार के दिन कीजिया को बोलती थी कि जाओ पापा
और मम्मी के पास बैठो, उनके साथ कुछ अच्छी बातचीत करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन जब भी वो नीचे जाती थी अपनी ग्रैंड मदर के कहने पे, तो उनकी मम्मी हमेशा कुछ न कुछ पढ़ रही होती थी और उनके पापा सोफे पे लेटे हुए होते थे। उनकी जो रूमाल होता था वो उनके फेस पे होता था, उनका जो पैर है वो एक कुशन पे होता था और वो बहुत गहरी नींद में खर्राटे ले रहे होते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. तो वो क्या करती थी, वो एक स्टूल पे बैठ जाती थी और बड़ी गौर से अपने पापा को देखती रहती थी जो कि सो रहे हैं, और जैसे ही उनके पापा उठ जाते थे तो वो स्ट्रेच यानी अंगड़ाया लेते थे और कहते थे कि टाइम क्या हुआ, और फिर किजिया की तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो किजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओल। ऐसे गौर से मत देखो किजिया, आप ऐसी लगती हो जैसा एक ब्राउन ओवल। यानी वो किजिया को बोलते थे जब वो नींद से उठते थे और किजिया जो है वो उसकी तरफ देख रही होती है, तो उनके जो फादर है वो कहते हैं कि ऐसे गौर से मेरी तरफ मत देखो, आप एक लिटिल ब्राउन ओवल की तरफ लग रही हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब वो ज़ुकाम की वजह से घर में ही रुकी हुई थी तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनको बोला कि आपके पापा का जो बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक आ रहा है, तो अपने पापा के लिए एक खूबसूरत येलो सिल्क का पिन क्यूशन बनाओ एज ए बर्थडे गिफ्ट। Laboriously with a double cotton the little girl stitched three sides, but what to fill it with, that was the question. Laboriously means with a lot of effort or difficulty, यानी बहुत मेहनत और मुश्किल से, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करके कीजिए जो है एक कुशन बनाने की कोशिश करती है अपने फादर के लिए। तो वो कपड़े के 3 साइड सिलती है, लेकिन अब ये सोच रही है कि अब इसको मैं किस चीज़ से फिल करूं। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। वेंडर्ड इनटू मीन्स वेंट इनटू बाय चांस, यानी अचानक जाना। उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बाहर गार्डन में थी, लेकिन कीजिया को ये पता नहीं है कि वो इस कुशन के अंदर क्या फिल करे। तो वो क्या करती है, वो अपने मम्मा के बेडरूम में अचानक चली जाती है, जस्ट टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर और क्लॉथ्स, यानी कपड़े या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े। तो ये यही छोटे छोटे कागज़ या कपड़े के टुकड़े ढूंढ रही थी। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. अब उसने उस बेडरूम में बेड टेबल पर बहुत सारे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े देखे। गैदर्ड देम अप उनको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टेनी पीसेस और उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाए। एंड स्टफ्ड हर केस उन पीसेस को तकिए के कवर में भर दिया। देन सिवर्ड अप द फोर्थ साइड और फिर उस कवर के फोर्थ साइड की भी सिलाई कर दी। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई मीन्स एंग्री
प्रोटेस्ट। लेकिन उस दिन उसके घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बिकॉज फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। क्योंकि कीजिया का जो फादर है उनका पोर्ट अथॉरिटी के लिए एक स्पीच था तो वो खो गया था। रूम्स वे सर्चड, सर्वेंट्स क्वेश्चनड। तो उन्होंने रूम्स भी सर्च कर लिए लेकिन कहीं कहीं भी कुछ नहीं मिला और जितने भी सर्वेंट्स थे उनसे भी पूछा। फाइनली मदर कैम इनटू कीजिया's रूम। कीजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। अब फाइनली कीजिया की मदर कीजिया के रूम में जाती है तो वो कीजिया से पूछती है कि कुछ पेपर्स हमारे रूम में पड़े थे, क्या आपने वो पेपर्स तो मत देखे? ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो कीजिया बोलती है, हाँ मैंने देखे थे वो पेपर्स और मैंने उनको फाड़ कर क्वेश्चन के फिलिंग के लिए यूज़ किए हैं। यानी मैंने जो सरप्राइज़ बनाया है मैंने उस सरप्राइज़ के लिए वो पेपर्स यूज़ किए हैं। वट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तो कीजिया की मदर के लिए ये शॉकिंग था क्योंकि वो इतने देर से ढूंढ रहे थे। तो वो चिल्लाती है और वो फिर गुस्से से बोलती है कि इसी वक्त डाइनिंग रूम में आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वायर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और अब उसको खींच कर लाया जाता है डाइनिंग रूम में, जहाँ पर उसके जो फादर है वो परेशानी की वजह से इधर उधर चल रहे होते हैं और उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। वेल, ही सेड शार्पली। तो यहाँ पर कीजिया के फादर बोलते हैं वेल, इसका मतलब है कि पता चला कि पेपर्स कहाँ हैं। मदर एक्सप्लेन्ड। तो उनकी वाइफ जो है उससे एक्सप्लेन करती है कि वो कागज़ कहाँ है। यानी वो एक्सप्लेन करती है कि वो जो कागज़ है वो कागज़ कीजिया ने एक तकिया बनाया है उसमें फिल किए हैं। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। और वो रुक जाते हैं और कीजिया को घूरते हैं। डिड यू डू दैट? और फिर उससे पूछते हैं क्या तुमने ये किया, मतलब तुमने ये पेपर्स जो हैं वो फाड़ दिए हैं? नो नो, शी विस्पर्ड। तो कीजिया बोलती है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग। तो कीजिया का फादर अपनी वाइफ से बोलता है कि कीजिया के रूम में जाओ एंड फेच डाउन दैट डैम्ड थिंग। यानी जाओ वो चीज़ इसी वक्त यहाँ लाओ। यानी वो क्या चीज़ था? दैट वाज द कुशन दैट the little girl had made for her father. See that the child is put to bed this instant. तो वो बोलता है कि अपनी वाइफ से कि इसी वक्त जो इस लड़की को बेड पर सुला दो। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. तो कीजिया बहुत रो रही थी ये एक्सप्लेन करने के लिए कि मैंने ये पेपर्स क्यों फाड़ दिए थे। शी ले इन द शैडोड रूम, मतलब वो एक ऐसे रूम में बैठ गई जिसमें सारी लाइट्स बंद थे और बाहर से जो लाइट अंदर आ रही थी वो परछाया बना रही थी। तो ऐसे ही कमरे में वो बैठ गई और ये वो देख रही थी कि शाम की रोशनी एक उदास माहौल कमरे के फर्श पर बना रही थी। देन फादर कैम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स। इसके बाद कीजिया के फादर रूम में आते हैं और उनके हाथ में एक रूलर
यानी एक स्केल होती है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। और वो बोलता है कि जो तुमने गलती की है तो उसके लिए मैं आपको मारूंगा। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। लेकिन वो बहुत डर जाती है और कहती है नहीं नहीं, और वो बेडशीट के अंदर अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड, तो कीजिया के फादर ने उस बेडशीट को खींचा और उसको एक साइड में कर दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और वो उसे कहने लगा खड़े हो जाओ और अपने हाथ निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। और वो बड़े गुस्से से कहने लगा कि आपको सिखाया जाना चाहिए हमेशा के लिए कि आप उस चीज़ को मत छूना जो आपका नहीं है। बट इट वाज फॉर योर बर्थडे। लेकिन कीजिया जो है वो स्टैमर करती है, उसके मुंह से अच्छी तरह से वर्ड्स नहीं निकलते हैं, और वो कहती है लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम्स, लेकिन उसने रूलर उसके छोटे हाथों पर मारा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. बहुत घंटों बाद उनकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या करती है, वो कीजिया को अपने शाल में रैप करती है। एंड रॉकड हर इन द रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर होती है जब हम उस पर बैठते हैं तो वो आगे पीछे जाती है, तो वो उसको उस पर बिठाती है और जो कीजिया है वो ग्रैंड मदर से लिपट जाती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सोब्ड। और फिर वो रोती रोती ग्रैंड मदर से पूछती है गॉड ने फादर्स को बनाया ही क्यों। हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। और उनकी दादी उसे एक साफ़ हैंकी देती है और कहती है कि अपनी नाक साफ़ करो और जाओ सो जाओ, कल तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. और फिर उसकी दादी उसे कहती है कि मैंने आपके फादर को समझाने की कोशिश की थी कि आपने ये सब कुछ उन्हीं के लिए किया था, लेकिन उसने सुना ही नहीं। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. तो लेकिन ये चाइल्ड कभी नहीं भूली, और जब भी वो नेक्स्ट टाइम कभी पापा को देखती थी वो अपने हाथ पीछे कर लेती थी। उसको लगता था कि मेरा फादर मुझे कभी भी मार सकता है, और उसके गाल डर की वजह से सुर्ख हो जाते थे। So dear students, in the next video we will cover the rest of the story. Till then, goodbye.